प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच परमेश्वर बहुत महान है और अद्भुत कामों को करता है। प्रभु की कलीसिया में आप सबों का स्वागत है। और सचमुच आपके चेहरे देखकर मेरा दिल बहुत गार्डन गार्डन हो गया। प्रेज लॉर्ड, मैं बहुत खुश हूँ और आप सबों का परमेश्वर की जिंदा कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर आप आए हैं, हम विश्वास करते हैं आप आए नहीं, आप लाए गए। जो आप सोचते हो कि आपकी गाड़ी आपको यहाँ ले आई, आपका माइंडसेट आपको यहाँ ले आया, नहीं, हम तो कहते हैं खुदा ने आपको यहाँ पर लाया है। परमेश्वर के भवन में रहना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। क्योंकि दाऊद कहने लगा कि चलो परमेश्वर, जब किसी ने मुझसे कहा चलो परमेश्वर के घर को चले, तो कहता है कि मेरा दिल आनंदित हो गया। तो आज कितने लोग आनंदित है परमेश्वर के भवन में आकर उसकी स्तुति कर कर। सचमुच में आज बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जो वचन बोलने जा रही हूँ, आज परमेश्वर जिन वचनों से हमसे बातें करने जा रहा है, सुबह से हर एक चीजों में उसने उस बात को, उसको उसका एहसास दिलाया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जब आप वचन को सुनने के बाद में आप हर एक व्यक्ति, में विश्वास करती हूँ कि हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि सचमुच शुरू से अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर। इसे लोग विश्वास करते। आइए जिंदा परमेश्वर को जोरदार ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। परमेश्वर अपने घर में मौजूद है। परमेश्वर अपने सिंहासन से उतरकर अपने घर, अपने लोगों के पीछे, अपने नीच प्रजा के पीछे, अपने चुने हुए लोगों के साथ परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। Praise God, Hallelujah। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। प्यार पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा बाप, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप हमसे बातें करें क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर। खुदा, हम एक अच्छे बच्चे के नाई, एक अच्छे पुत्र के नाई प्रभु, हम आपसे सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई करे प्रभु। आज का वचन प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके प्रभु। आज का वचन प्रभु हमारे छुटकारे करने वाला हो सके प्रभु। आज का वचन हमारे बंधनों से हमें आजाद करने वाला हो सके प्रभु। आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण हर एक बंधन तोड़ा जाएगा। आज का वचन प्रभु उसी अभिषेक के द्वारा प्रभु बोला गया हर एक वचन प्रभु हर एक के सुनने वालों के बंधनों को खोलने वाला, चूहों को खोलने वाला ऐसा वचन होने पाए राजा। मेरे खुदा, इन सब बातों में प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ प्रभु। तू मुझे जानता है प्रभु, तू मुझे भली भांति जानता है प्रभु। मेरा उठना बैठना सब कुछ तेरे हाथों, तेरे सामने, तेरे आंखों के सामने प्रभु। मैं तुझसे छुप नहीं सकती राजा। खुदा, मेरी अवस्था आप जानते हो राजा। ऐसी अवस्था में प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट के अनुसार देती हूँ प्रभु। खुदा, मुझे इस्तेमाल कर, तेरे लोगों के लिए इस्तेमाल कर, मुझे अपने आप के लिए इस्तेमाल कर, मुझे ऑनलाइन सुनने वालों के लिए इस्तेमाल कर। खुदा प्रभु तू इस्तेमाल कर प्रभु, तेरी महिमा होने पाए। हमारे हर एक के दिलों को तैयार कर प्रभु, ताकि 100 गुना फलों को लाने वाले हो सके प्रभु। यीशु के जिंदा नाम में मांग सुना। प्रियो, बाइबल में जब हम उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक जब हम देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हर एक के अपने अपने अनुभव है। बाइबल में कई सारे कैरेक्टर्स हैं और उनके कैरेक्टर के द्वारा हमारे डे टू डे लाइफ में वो हमें इंकरेज करते हैं, है ना। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दानियल के जीवन को देखते हैं, नए नियम में हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, पतरस के जीवन से सीखते हैं, यूहन्ना के जीवन से सीखते हैं। हर दिन ये बाइबल के वचन हमको प्रेरणा देते हैं, वो हमको एनकरेज करते हैं। और जिनके जीवन में जैसी गवाही थी, वैसे परमेश्वर ने उनके
उनके पास वैसा परमेश्वर का प्रकाशन था। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ कि जैसे जब अब्राहम को परमेश्वर ने टेस्ट करना चाहा, तो परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी कि अपने प्रिय पुत्र इसहाक को लेकर मैं दिखाता हूँ उस पर्वत पे जाना और वहां पर जाकर मेरे लिए उसे बलिदान। तो जब ये सब प्रोसेस हो रहा था, वो 3 दिन का सफर, हम कहानी सब कुछ हम कहानी को जानते हैं, लेकिन मैं क्या बताना चाहती हूँ कि अब्राहम ने परमेश्वर को कैसे देखा। उसने यहोवे ईरे उस नाम के द्वारा उसने समझा कि परमेश्वर प्रोविजन करने वाला परमेश्वर। जब हम देखते हैं गिदोन के जीवन में यहोवा निस्सी मेरा जय देने वाला परमेश्वर, एल रोई मुझे देखने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर, ये सब नाम परमेश्वर के नाम कैसे आए? उन्होंने उनकी गवाही से परमेश्वर को वैसा पाया। इसलिए परमेश्वर अलग अलग पहलुओं में, हर एक के जीवन में अलग अलग पहलुओं में परमेश्वर ने वैसे काम किए, है ना। जब हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं यहोवा राफा मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर। जब हम कभी घाटी में होते हैं हम कहते हैं कि यहोवा यहोवे यिरे हमारा प्रोविजन करने वाला परमेश्वर। आज मैं आपको एक और नाम, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन एक परमेश्वर का नाम जो मेरे बहुत करीब, मेरे दिल के बहुत करीब, मेरे लाइफ के बहुत करीब, जो मैंने जिया है, वो नाम परमेश्वर ने जो मैंने, और जो बाइबल कहती है कि उस नाम को जब हम पकड़ लेते हैं ना, हमारी परिस्थिति बदल जाती है। जैसे परमेश्वर कहता है यहोवे एल शद्दाई परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एलोहिम जो हमारा क्रिएटर खुदा, हमारा बनाने वाला, हमारा सृजनहार, हमें बनाने वाला। आप देखो एक दूसरे को जरा एक नजर से देखो कि हम सब अलग हैं, हम सब अलग दिखते हैं, हम इतने सुंदर सुंदर चेहरे परमेश्वर ने बनाए। सोचो हमारा क्रिएटर कितना खूबसूरत, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हम उसके सदृश हम सिरजे गए, हम उसके समान बने हुए हैं। तो हम अगर यदि हम इतने खूबसूरत है तो हमारा बनाने वाला कितना खूबसूरत है ना। परमेश्वर के नाम बहुत 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 धन्यवाद कि उसने हमें ऐसा बनाया। हर एक जन परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये ऐसा नहीं कि प्रभु ऐसा क्यों बनाया, ऐसे कहो प्रभु बहुत धन्यवाद कि तूने ऐसा बनाया, क्योंकि मैं परमेश्वर के सदृश में बना, है ना। आइए बाइबल से एक वचन को पढ़ते हैं, मैंने साथ निकाले यशायाह नबी की किताब, उसका 44 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वचन, 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। यदि कोई मेरे लिए पढ़ सकते हैं तो पढ़े। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 1 से 4 वचन हम पढ़ेंगे, 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर, परंतु अब है मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी ही सहायता करेगा, यो कहता है मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर चल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मेरे बाइबल में वचन ऐसा कहता है, परंतु अब है मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है। खुदा कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है पता है? हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशुरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ने लूंगा। वे उन मजनूओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा।
हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशीष दे। यहाँ पर आज मैं बात कर रही हूँ गॉड ऑफ यशुरून, यशुरून का पिता, यशुरून का खुदा। मैंने आज से पहले कभी भी इस वचन को मैंने कभी भी प्रीच नहीं किया, कभी भी बताया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया है इस बात को बताने के लिए कि आज एक नए सिरे से मैं अपने पिता की, अपने परमेश्वर की एक नई पहचान आपको बताई। ये काफी दिनों से लिखा हुआ है, लेकिन शायद आपने कभी उस पर गौर नहीं किया है। एक जब बेबी होता है, छोटा बेबी होता है, तब हम बच्चे के नाम रखते हैं। हम नाम तुरंत, कई बार हम तुरंत नाम रखते हैं क्योंकि हमको पता होता है प्रोफेसी के बच्चे होते हैं तो पता होता है। लेकिन जब हमको पता नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, हमको मालूम नहीं होता है, तब हम एक विधि, जैसे कुछ दिनों के बाद, डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम रखा जाता है और सभी लोगों को इनवाइट किया जाता है। और क्या क्या वो इसलिए इनवाइट किए जाते हैं? बेबी का नाम रखना, है ना। और फिर जब सब लोगों के सामने बताया जाता है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और फिर सभी लोग मानते हैं। हाँ, सभी लोग मानते हैं। किसका अधिकार है? माँ बाप का। माँ बाप के पास वो अधिकार दिया है कि नाम बताए अपने बच्चे को, ठीक है। जब तक कई बार ऐसा होता है कि नाम तो रखते हैं लेकिन हम उसको अलग नाम से बुलाते हैं, पिल्लू, बेटा, बाबू, सोनू, है ना। ऐसे हम जैसे हमारा प्यार जैसा होता है, हम वैसे प्यार से हम अपने बेटे को सराहते हैं, लेते हैं, हाथ में लेके हम, ओ सोना मेरा बेटा, ओ मेरा पिल्लू, है ना। शुरू ये नाम खुदा ने अपने चुने हुओं को, अपने ठहराए हुओं को, अपने बनाए हुओं को, उसने वो एक प्यार का नाम है यशूआ। इस्राएल का एक पोएटिक नेम है यशूआ। ये हिब्रू नाम है यशूरून, ये हिब्रू नाम। हिब्रू नाम, इसके नाम का मतलब है द अपराइट वन, सीधा व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, यस, राइचस वन, चुना हुआ व्यक्ति। अब हमारा बाप, अगर हम चुने हुए हैं तो हमारा बाप हमें इस नाम से पुकारता है, हे यशूरून, हे ओ यशूरून, ओ यशूरून, हे यशूरून। मराठी में लिखता है हे यशूरून ना, मतलब एक कॉल है। मेरा बाप मुझे आज से कह रहा है, मेरी बेटी, हे यशूरून। परमेश्वर अपने चुने हुओं को प्यार से, जब याकूब की स्टोरी हम सुनते हैं कि याकूब जब अपने माता पिता के घर से भाई को फंसा के आशीष को लेकर अपने मामा के घर चला गया, रास्ते में जब मिला, जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, उसका जीवन बदल गया। उसने जब देखा, उस पत्थर पे लेटे हुए सपना देखा कि खुदा ने उसे खुद ही एक सपना, एक दर्शन दिया, एक सपना दिया कि उसने देखा कि सीढ़ी है और स्वर्गदूत आया जाया करते। उस दर्शन से उसका जीवन बदल गया। जब आखिरी बार, जब काफी दिनों के बाद, लगभग 21 साल के बाद जब याकूब वापस आता है, तो वो अपने सारे लोगों को बोलता है, तुम लोग आगे जाओ, मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ। और क्योंकि वो अकेला रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, इसलिए परमेश्वर ने उससे मुलाकात कर। और उस दिन याकूब का नाम बदलकर, याकूब की आइडेंटिटी बदलकर, याकूब की पहचान बदलकर उसकी पहचान गॉडली हो गई। परमेश्वर ने उसे नाम दिया इस्राएल। और परमेश्वर जब नाम देता है वो बदलता नहीं है। आज भी हम देखते हैं इस्राएल नाम कायम। जब खुदा नाम देता है, जब खुदा आइडेंटिटी देता है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जब खुदा बुलाहट देता है, कभी नहीं बदलता। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं हूँ,
जानता हूँ। आज हम सुन रहे हैं गॉड ऑफ जशुरन, यशुरून का खुदा कैसा है, मेरे खुदा का कैरेक्टर। हमने जब अभी सुना 3 वायदे इसमें हैं। हम वचन को एक बार आप आइज़ाया चैप्टर 43 उसमें पहले और दूसरे वचन, पहला वचन हम पढ़ते हैं। आइज़ाया चैप्टर 43 उसका पहला वचन, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है। वो पहले अपनी आइडेंटिटी को रख रहा है। क्या रख रहा है पता है? तू आज भले कुछ भी है, तू कितना बड़ा है, तू कितना छोटा है, तू कितना कंगाल है, तू कितना अमीर है, तू चाहे जो कुछ भी है, लेकिन याद रख तेरा बनाने वाला यहोवा, तुझे रचने वाला यहोवा, तुझे तैयार करने वाला यहोवा तुझसे क्या कहता है। पढ़े वचन, आगे वचन कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। पहला वादा, परमेश्वर का पहला वादा क्या कह रहा है पता है? मत डर, क्यों? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। आपको याद है जब हम वचन में पढ़ते हैं किस तरह से परमेश्वर ने छुड़ाया इजरायली लोगों को? जब फिरौन की सेना पीछे लगी थी रथ लेकर घोड़ों के साथ में, जब वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, इजरायली लोग सब लाल समुद्र के करीब आ गए और अब सोच रहे अभी क्या होगा, आगे तो पानी है, पीछे फिरौन की सेना है, जाए तो कैसे जाए। मेरा खुदा जहां where there is no way, जहां कुछ नजर नहीं आता, पानी पानी दिख रहा है, लंबे तक पानी दिख रहा है, लाल समुद्र लंबे तक दिख रहा है, ऐसे हालातों में खुदा मार्ग को निकालता है, रास्ते को निकालता है। जब वो तुम्हें छुड़ाने पर बनाता है ना, जब वो चाहता है कि तुम छूट जाओ, जब वो चाहता है कि तुम हर एक बंधन से छूट जाओ, हर एक बीमारी से आजाद हो जाओ, जब वो आजाद करना चाहता है तो वो ऐसे हालातों को जहां पर कोई रास्ता नजर नहीं आता वहां पर भी खुदा रास्ता निकालना चाहता है। वो वायदा कर रहा है आज, डर मत, डर मत, मैं तेरा कुमार, डर मत, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। जहां रास्ता नजर नहीं आ रहा वहां रास्ता खड़ा करके बोलो मैं, क्यों? क्योंकि मैंने तुझे रचा। क्यों करूंगा मैं ऐसा? क्योंकि तू मेरी रचना है। मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे तैयार किया है, मैंने तुझे सिरजा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहला वादा वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। I am your redeemer। चाहे मेरी सिचुएशन कैसे क्यों ना हो, चाहे मेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी खराब रहे, कितनी भी परिस्थिति खराब रहे, तुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं मेरी बहन, खुदा कहता है, उसने प्रॉमिस दिया है I am your redeemer, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। आगे वो कहता है, आगे का वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। उन्हें गीत को गाया। मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि घर से निकलती जब निकली थी मैंने इस बात को सोचा कि आज प्रभु ये गाना गाना चाहिए, अब्राहम का प्रभु, आज ये गाना होना चाहिए क्योंकि यशूरून का खुदा, आज ये गाना होना चाहिए। वो कहता है तू मेरा है, और जब हम कहते हैं ना तू मेरा है, तू मेरा है, वो कहता है तू मेरा है, लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन जब हम कहते हैं तू मेरा है, आनंद। ये है यशूरून के खुदा की क्वालिटी, ये है उसकी क्वालिटी। वो बहुत प्यार भरा है, प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। कहता है मैंने तुझे बुलाया। आज अगर आप कैसे भी हालातों में क्यों ना, ये वचन आज किसी के तो जीवन में दिलासा दे। खुदा कहता है मैंने तुझे सिर्फ बुलाया ही नहीं, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। ये बहुत बड़ी बात है। भीड़ में अगर आप
परमेश्वर कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। जब पानी में से चल रहे थे इस्राएली लोग, परमेश्वर कह रहा है, यशूरून का खुदा कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो वो आग की भट्टी में थे, यशूरून का खुदा कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग संग चलने वाला खुदा हूँ। लोगों ने विटनेस किया कि वो चौथा व्यक्ति, उसका स्वरूप स्वर्गदूतों की नाई दिख रहा था। वो कौन था? खुदा। आज भी वही खुदा, यशूरून का खुदा आज यशूरून को कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग। आज की सुबह में परमेश्वर हमसे ये वायदे कर रहा है। ये 3 वायदे आप घर ले जा सकते हो, ये 3 वायदों पर आप जिंदगी बिता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी और मेरी आइडेंटिटी को प्रूव करता है। हमारा बाप कौन है? हमारा बाप कौन है? हमारा बनाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमें रचने वाला, हमारा स्वर्गीय पिता आज यशूरून को कह रहा है, उसके चुने हुए दास, उसके अभिषिक्त दास को, उसके बुलाए हुए दास को कह रहा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे चुना। अब मेरे साथ एक वचन को पढ़े, दूसरे इतिहास की 7वां अध्याय का 14वां वचन। कैसे ये प्रोमिसेस हमारे साथ हो जाएंगे? परमेश्वर ने वायदा दिया है, लेकिन कंडीशन। अगर आज परमेश्वर के प्रोमिसेस को आप थामना चाहते हो, तो परमेश्वर वचन के द्वारा एक कंडीशन को दे रहा। दूसरे इतिहास उसका 7वां अध्याय 14वां वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कौन कौन? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दिन होकर प्रार्थना करें, यस, और मेरे दर्शन के खोजी होकर यस, अपनी बुरी चाल से फिरे, यस, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर Yes. उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यस, प्रेज गॉड। परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? जब मेरे लोग मेरे पास आकर पश्चाताप करेंगे, अपनी बुरी चाल को छोड़ देंगे, तब मैं क्या करूंगा? मैं उन्हें अपना लूंगा, मैं उनके साथ हो लूंगा। हम सब चाहते हैं इजरायली लोग जब लाल समंदर पार हो गया, वो 40 साल ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते घिसे, वो हमेशा वो मानना खाते थे। उनको तो खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं था, मानना स्वर्ग से बरसता था और वो खाते थे। फिर उन्होंने मांस की अपेक्षा की, परमेश्वर ने लावे पंछियों को भेजा। हर एक जरूरत, पत्थर में से पानी निकाला, हर एक जरूरत परमेश्वर ने पूरी की। लेकिन समय के अनुसार वो अपने जिंदा परमेश्वर से, वो अपने रचने वाले परमेश्वर से, वो अपने रिडीमर परमेश्वर से, साथ में चलने वाले परमेश्वर से वो दूर हो। जब हमारे जीवन में, जब हम उद्धार पाए, जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना, पहचाना, यस लॉर्ड, तूने मेरे जीवन को उस कीचड़ से निकाला, तूने मुझे अच्छा किया, तूने मुझे खड़ा किया, तूने मुझे वो राख में से उठाकर मेरे लाइफ को अच्छा किया, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धीरे 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 प्रार्थना का जीवन, धीरे 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 वचन का जीवन, धीरे धीरे कलीसिया में परमेश्वर से प्रेम करने का जीवन लोग बुझती चली जाती। और एक समय आता है कि हम लोगों के इन्फ्लुएंस में, संसार के इन्फ्लुएंस में, हम कहीं और के लोगों के बातों में हम आकर, शैतान की किसी चीजों में आकर हम हमारे क्रिएटर को हम भूल जाते, दूर हो जाते। ये बताए आइज़ाया 44, 43 और 44 ये अध्याय, जब हम इस बात को ये पढ़ रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों से बात कर रहा है, पता है? वो थके, मतलब ऐसा हो गया कि कितना मैं इनको सहूं, कितनी बार मैंने इनको उठाया, कितनी बार गिर गए, कई बार हाथ छूटकर भाग गए, कई बार मैंने इनको गले लगा। क्या कह रहा है पता है?
उसका 15 का 20 कहता है पाप वेट कर रहा है। यदि आप यशूरून हो, लौटा पाप के घर में, लौटा। पाप वेट कर रहा है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा, मेरी बेटी कब वापस आएगी। जिसको मैंने नाम दिया, जिसको मैंने रचा, जिसको मैंने पाला पोसा, जिसको मैंने चुरा के लाया पाप के दलदल में से, जिसके साथ साथ मैं चला, आज मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे समझ नहीं पा रहे, दुनिया की चकाचौंध में फंस गए। पाप घर में वेट करता है प्रियो, पाप अपने घर में वेट करता है। आज ऐसे यशूरून को खुदा पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरे पास लौट। यदि तू पश्चाताप करे तो मैं खड़ा हूं तुझे रिसीव करने के लिए, मैं खड़ा हूं तुझे रिसीव करने के लिए। मेरे पास लौट और डर, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। चाहे आज तेरी परिस्थिति कैसे भी क्यों नहीं, लोगों ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि तू मेरे घर से निकल गया, तू मेरे प्रेजेंस से निकल गया, तूने मेरे प्रेम को लूट के लेकर गया, तूने मेरी दया को लूट के ले लिया, तूने मेरी अच्छाई को लूट कर लेकर गया। लेकिन कोई बात नहीं बेटे, आज भी तेरा बाप तेरे लिए वेट कर रहा है। क्यों पता है? क्यों पता है आपको? क्योंकि स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान किया। उसने अपने बेटे को खोकर हमको पाया है। उसने अपने बेटे को खो दिया, अपने बेटे को तकलीफ में डाला, अपने बेटे को सहने दिया, दुख सह। क्योंकि मैं कई सारे बेटों और बेटियों को मैं लेना चाहता हूं, करीब लेना चाहता हूं। वचन कहता है यदि अगर मेरे लोग पश्चाताप करें, क्या है वचन? मेरे लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्या कह रहा है पता है परमेश्वर? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, जब छोटे होते हैं तब हमारी पहचान क्या होती है पता है? जैसे अभी हमारे बच्चे जेशु जेमी, हमारे छोटे बच्चे, जब बच्चे छोटे होते हैं तब लोग क्या बोलते हैं पता है? जेशु जेमी के मम्मी डैडी, जेशु जेमी के मम्मी डैडी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे नाम कमाते हैं, जब बच्चे अच्छा कर लेते हैं, एक अच्छा स्थान क्रिएट करते हैं, अच्छा करते हैं, तो क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं पता है? कैसे बोलना जाता है? जब हम छोटे होते हैं हमारी पहचान हमारे पिता से होती है, लेकिन जब बच्चा अच्छा कर लेता है तो माँ बाप की पहचान बेटों से होती है। हाँ? जब हम बड़े कुछ पोस्टर्स को देखते हैं, क्या बोलते हैं पता है? जब हम कोई स्टार है, कोई अच्छा सेलिब्रिटी है, तो हम अगर उनके पेरेंट्स मिलेंगे तो हम क्या बोलते हैं पता है? अरे ये उनके पिता है, हाँ, उनकी मम्मी है, हाँ, ऐसा है ना? खुदा क्या कह रहा है पता है? हमारा स्वर्ग पिता हमसे जाना चाहिए। क्या बोलता है पता है? इस्राएल का प्रभु, इस्राएल का प्रभु कह रहा है मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं। क्या परमेश्वर आपको देखकर क्या आपके परमेश्वर को प्राउड फील होता है? क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आपका जीवन आज देखकर पिता को ऐसा लग रहा है वाह क्या मेरा बेटा है, वाह क्या मेरी बेटी है, मेरी महिमा को लाते हैं। ऐसा बेटा, ऐसी बेटी तैयार हो गए हैं कि मेरी महिमा को लाते हैं। हम जब वर्ल्ड में, इस दुनिया में जब जीते हैं, हमारे माँ बाप की इज्जत के लिए हम कितना कोशिश करते हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा नाम खराब मत कर, मेरा नाम खराब मत कर, अच्छा भी मत कर, यहाँ कहीं जा
जांचना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे गुणों को दिखाएंगे, हमारे संस्कारों को दिखाएंगे। हम अगर स्वर्गीय बच्चे हैं, स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, तो क्या हमें वो गुण है, हमारे बाप के गुण है क्या? आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी बहुत आसानी से हम लोगों को फंसा देते हैं, आज भी बहुत आसानी, हम झूठ नहीं बोलते, हम मैनिपुलेट करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते लेकिन हम सच्चाई बताते नहीं। हम कहाँ पापी हैं? ऐसा नहीं, वो पवित्र है, उसकी पहचान है कि वो पवित्र है। सब लोगों में, सब जातियों में, सब देशों में, सारे देवताओं में उसकी खासियत है, वो पवित्र है। और अगर उसके बेटे यशूरून वो भी पवित्र जीवन जीते हैं। हमें हमारे बाप के गुणों को दिखाना है, हमारा पिता जैसा है वैसा ही दिखाना है। गॉड ऑफ यशूरून कैसा है पता है? परमेश्वर प्रेम करने वाला, दया करने वाला, क्षमा करने वाला। क्या आप बाप के पास आना चाहते हैं? क्या आप यशूरून बनना चाहते हैं? इब्ना ने बहुत अच्छी बात आज सुबह बोली कि उसके बहुत करीबी का वचन कि जिस पर परमेश्वर प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, उसे तैयार करता है, उसे बनाता है। ताड़ना सहने को तैयार है? आपको तो किसी की छोटी सी बात भी पसंद नहीं आती कि खुदा कैसे आपको मोल्ड करे, खुदा कैसे आपको तैयार करे, कैसे आप उसकी महिमा करने पाएंगे? आपको तो निकलना ही नहीं बाहर, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, आपको सेवा के लिए बाहर नहीं निकलना है, आपको किसी के लिए टाइम नहीं देना है, किसी के लिए दुआ करने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप अपने लिए लगे पड़े। परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, हे मेरे यशूरून लौट। परमेश्वर के बाप के घर में बुला रहा है अपने बेटे को लौट। एक समय आएगा कि यदि हम अपने पापों को नहीं माने, यदि हमारे गुनाहों को हमने नहीं माना, तो जो आज हमारा स्वर्गीय पिता है वो कल जज की सीट पर बैठेगा और न्याय करेगा। आज जो प्रेम करने वाला पिता राह देख रहा है, वो जब पुत्र आएगा वो विलंब नहीं करेगा, वो न्याय करेगा। उस दिन आपकी कोई मिन्नतें काम नहीं आएगी। यीशु मसीह आएगा उस दिन, अगर आप रेडी नहीं है तो कोई कुछ काम नहीं आएगी। आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपका पैसा, आपका टाइम कुछ काम में नहीं आएगा। आज खुदा कह रहा है, बुला रहा है, आज मौका है। परमेश्वर का वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है, आज ही रिपेंट का दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन है। ये जब भी तुम मेरी वाणी को सुनो, अपने मन को कठोर नहीं करो। सुनो, अपने वचन को देखा कि जब भी वचन तुम्हारे पास आए तो अपने हृदय को कठोर नहीं करो। परमेश्वर को अपना पश्चाताप करो, अपनी बातों से, अपनी सोचों से, अपने गुनाहों से। यही समय है। आपके घर में बहुत सारी आशीषें हैं। जब हम बाप का घर छोड़कर चले जाते हैं, वहां पर शत्रु बैठा है शर्म लेकर, हमको मारने के लिए, भूख प्यास करने के लिए। पता है, बाप के घर को छोड़कर जब हम जाते हैं ना, हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है मानो सूअर का खाना भी खाने की इच्छा होती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय जब बेटा बाप के घर से चला गया, कुछ दिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों के साथ मजे किए, जितना था वो सब उसने उड़ा दिया। लेकिन एक समय आया, उसने अपने आप को तैयार किया। उसने देखा, उसने इर्द गिर्द देखा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत गंदगी है, लेकिन मेरे को याद है मेरे बाप के घर में तो बहुत खुशहाली है, मेरे बाप के घर में तो दास भी बैठकर खाना खाते हैं। मैं मेरे घर लौट जाऊंगा, मेरे बाप से कहूंगा, प्रभु मेरे बाप, मेरे पिता, मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग राज के विरुद्ध पाप किया। ये बेटा कह रहा है, मन में कह रहा है, अभी तो बोला भी नहीं, मन में कह रहा है, पश्चाताप कर रहा है। उसका ये सोचना, उसका वापस आना, उसके लंबे से
अंगूठी है, मेरे पास तुझे देने के लिए अधिकार है, मेरे पास तुझे देने के लिए वो औदा है जो तुझे खो दिया, कोई बात नहीं। जब तू वापस लौट आएगा मैं फिर से तुझे दूंगा। इस्राएली लोगों ने भी वही की। परमेश्वर ने बार बार उन्हें समझाया, बार बार उन्हें मौके दिए कि जानो कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा रचने वाला कौन है। उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक एक ही बात है, एक ही बात लिखी हुई है कि जानो, नो योर क्रिएटर गॉड, तुम्हारा खुदा कौन है, उस बात को जानो और उससे चिपक जाओ। यही बुलाहट है प्रियो। अगर हम हमारे बात को जानेंगे ही नहीं तो कैसे पहचान, तो व्यर्थ है हमारा जीना। हाँ? एक व्यक्ति अभी जो इस दुनिया में हम जिन्हें हमारे हर एक सर्टिफिकेट पे हमारे पिताजी का नाम है ना? स्पिरिचुअल realm में हमारे पीछे हमारे बाप का नाम है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का नाम है। क्या लगा है? क्या विश्वास करते हैं हमारे नाम के पीछे? मेरे स्वर्गीय पिता का नाम है। हमने अभी पढ़ा कि हम कौन से घराने से हैं हमने पढ़ा ना अभी, आइज़िया का 45 हमने पढ़ा ना वचन, मेरे कुल से आइज़िया 44 का 5 वचन, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएंगे। हम कौन है? कौन है हम अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कौम से आते हैं, नो मैटर हम कहां से आते हैं, लेकिन हम अल्टीमेट मसीह में हम एक थे। हम कौन है? इस्राएली। हम यशूरून है, हम खुदा के प्रिय है, हम उसकी नीच प्रजा है। हाँ, पहला पत्रस 2 का क्या बच्चा, पहला पत्रस 2 का 9, हम कौन है? चुना हुआ वंश। हाँ, चुना हुआ वंश। नए नियम में जब हम आते हैं, हमें परमेश्वर ने क्या दिया पता है? हमें क्या बोला है? मेरे लोग, मेरी नीच प्रजा। कैसे? क्योंकि यीशु ने अपने लहू से हमको खरीद लिया। यीशु ने हमें खरीद लिया। हमारा नाम चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन क्योंकि यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, क्योंकि यीशु ने अपने शरीर को दे दिया, उसने अपना सब कुछ, पिता ने अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए, अपने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया, इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि हम उसके घराने में आ जाए। हम साधारण लोग नहीं प्रिय, we belongs to godly family। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, उसकी नीच प्रजा है, और वो जानना है मेरे लोग, मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे स्वभाव से चले। मेरे घराने का जो सिस्टम है, जो परमेश्वर के घराने का सिस्टम है, हमको भी वही कल्चर में चलना, वही सिस्टम से चलना। इस दुनिया में हम चाहे कैसे भी क्यों ना है, हालात हमारे कैसे भी क्यों ना है, लेकिन खुदा क्या कह रहा है आज की सुबह में? वो कह रहा है मत डर, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। मैंने तुझे तब छुड़ाया था। तुम्हारे पूर्वजों को अगर मैं छुड़ा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें आज नहीं छुड़ा सकता हर एक हालातों से? तुम्हारे पूर्वजों को बुलाने वाला मैं हूँ, उनको मैंने रचा, तुमको भी मैंने रचा। उनको मैंने नाम लेकर बुलाया, मैंने मूसा को नाम लेकर बुलाया, मैंने अब्राहम को नाम लेकर बुलाया, मैंने शाऊल को नाम लेकर बुलाया। क्या तुमको नाम लेकर नहीं बुलाता परमेश्वर? आज के सुबह में खुदा कह रहा है, नाम लेकर बुला रहा है, यशूरून, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे चुने हुए, मेरे ठहराए हुए अभिषिक्त दास। Thank you. उसने हम पर नाम रखा है यशूरून। और जब हम यशूरून हैं तो खुदा कहता है गॉड ऑफ यशूरून, यशूरून का खुदा क्या कह रहा है पता है? यशूरून का खुदा, मेरा बाप, आपका बाप, मेरा बाप कह रहा है मत डर, तेरे सारे हालातों में मैं तेरे संग रहूंगा। मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हर एक स्थिति में मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने उठाया
के पास, अपने बाप के पास, अपने बाप के घर में आना चाहता है। यशूरून के खुदा में वो ताकत है कि चाहे हमारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, वो यीशु के लहू में धुलकर वो हमें धार्मिकता के वस्त्र को पहनाता है। यशूरून के खुदा में वो ताकत है कि जो हम हारे गए, हम नकारे गए, हमारे ऊपर किसी की चित्त नहीं आया, किसी ने हमको देखा नहीं, किसी ने हमारे हालातों को पहचाना नहीं, लेकिन वो कहता है मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इस यहाँ पर किसी मैंने या पास्टर ने नहीं बुलाया है, आज की सुबह में आपको ये मालूम होना चाहिए यशूरून का खुदा यशूरून को बुला रहा है। और किस लिए बुला रहा है? ताकि उसकी महिमा हो सके, वो काम कर सके जो काम करने के लिए यशूरून को पैदा किया। आप एक यशूरून हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। जब भी लगे मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, याद करना इस बात को, हे मेरे यशूरून, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे रचा है। मेरा बाप, मेरा संगी, मेरा घराने का हेड मुझे कह रहा है, हे यशूरून मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कोई करे चाहे नहीं करे, कोई तेरे साथ खड़े हुए नहीं हुए, कोई तुझे पूछे नहीं पूछे, तेरा खुदा यशूरून का खुदा की नजर तुझ पे टिकी हुई है। वो तुझे देखता है हर समय, हर हालातों में तेरे साथ है। कह रहा है तू जल से जाएगा तो नदियां तुझे बहाएगी नहीं, लेकिन तुझे जल से जाना पड़ेगा। आज तू दुआ कर रहा है, प्रभु जल मत लो, मैं तैर नहीं पाऊंगा, खुदा मैं तैरना नहीं जानता, मत लो पानी। खुदा कहता है तुझे जाना पड़ेगा, तब तो तू जानेगा कि तू नहीं कर सकता, तेरे साथ में रहने वाला तुझे तैरा के लेके जाएगा। जब परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है, हम कहते हैं प्रभु चल रहा है बदन, प्रभु आग नहीं चाहिए, खुदा आग में मत डाल प्रभु, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होएगा खुदा, इस आग की भट्टी में मैं जल रहा हूँ, प्लीज ये भट्टी मुझसे बाहर करो, प्लीज मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर। खुदा कहता है तुझे तो रुकना पड़ेगा, तब तो तू जानेगा कि मैं तेरे साथ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ यशूरून का खुदा साथ। आज वही यशूरून का खुदा हमारे भी साथ, हमारे हालातों में, हमारे चैलेंजेस में, हमारे परेशानी में, हमारे दुख में, हमारे अकेलेपन में, हमारे डिप्रेशन में, हमारे मूड स्विंग्स में हमारे साथ। वहां पर कभी गिव अप नहीं करता। मैं आज आपको ये बात बताने जा रही हूँ, चाहे हालात कैसे भी क्यों, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार भी गिरा तो फिर उठ खड़ा हो जाए, क्योंकि उसकी दया करुणा सदा की। अब चाहे हम आपके जीवन में जब पीछे मुड़कर देखो, तो चाहे आप तीसरी बार गिरे हो, कोई पहली बार गिरा हो, कोई छठी बार गिरा हो, परमेश्वर का वचन कहता है 7वीं बार, इसका मतलब जब भी गिरो बाप खड़ा है तुम्हें। ये मतलब नहीं है कि हम गिरते नहीं, ग्रेस है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम गिरते ही रहे, हम पाप करते ही रहे, नहीं। लेकिन जब भी हम गिरते हैं, नो फॉर श्योर यशूरून का खुदा हमारे साथ, वो हमें थाम लेता है, वो हमें उठा लेता है, वो हमें तैरा लेता है, वो हमें पार कराता है, हर वो हालातों से वो पार कराएगा। आपके जीवन में मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, यशूरून का खुदा कभी भी आप पर गिव अप नहीं करता। मनुष्य थक जाते हैं, मनुष्य रिश्ते निभाते थक जाते हैं, मदद करते करते थक जाते हैं, सहायता करते करते थक जाते हैं, पीछे रहकर एनकरेज करते करते थक जाते हैं, लेकिन यशूरून का खुदा, यशूरून
अप नहीं करता, कभी भी गिव अप नहीं करता। मूसा के जीवन में भी पाप थे, लेकिन खुदा ने उसे बुलाहट देकर खड़ा किया। अब्राहम की भी गलतियां थी, खुदा ने उसको माफ कर कर विश्वास का पिता बनाया, क्योंकि उसका जीवन बदला। हमारे पास भी आज एक मौका है, उठ खड़े हो जाए, उठ खड़े हो जाए, चाहे गिरे हैं कोई बात नहीं। आज खुदा कहता है उठ जा मेरे बेटे, लौट आ मेरे बेटे, पश्चाताप कर ले, मान ले कि मेरी गलती हो गई। दाऊद कहता है खुदा, वो जब नातान उसके पास आया, दाऊद ने एक टाइम भी, एक क्षण भी नहीं लगाया, अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अरे नहीं वैसा नहीं, वो तो क्या हुआ था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं तो बस छत पे घूम रहा था, वो तो मुझे दिख गई बेतशेबा, मेरा कोई प्लान नहीं था उसके साथ पाप करने का, वो तो मुझे आंखों में दिख गई, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं। दाऊद के पास जब वचन आया, जब प्रॉफिट आया, जब नातान ने कहा तू ही है वो, वचन कहता है उसने वो नीचे, मुंह के बल नीचे गिर गया, उसने पश्चाताप किया, खुदा तेरा आत्मा मुझसे निकालना है। आज की सुबह में प्रिय, यदि आपके पास, आपके जीवन में ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन, ऐसी गिरी हुई अवस्था, चाहे आपके कितने भी घिनौने पाप क्यों ना हो, आज यशूरून का खुदा आपको माफ करने पर है। खुदा का तख्त लगा है, खुदा बैठा है माफ करने के लिए। देखो एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आखिरी की बात। जब हम गलती करते हैं ना, दूसरे लोग हमें माफ करें चाहे नहीं करें, लेकिन जब हमारे घर वाले, हमारे माता पिता जब हमारे साथ खड़े होते हैं, हमको किसी का डर नहीं है। सही है, हमको किसी का डर नहीं होता है। डर कब तक होता है? तेरे पेरेंट्स को बताएंगे हम, तेरे मम्मी को कंप्लेन करेंगे, तेरे पापा को कंप्लेन करेंगे, डर आता है। लेकिन जब माँ को, मेरे माँ को बताए जाओ, किसको बताना है बताओ, मेरे पापा मुझे जानते हैं, जाओ किसको बताना है बताओ। हमारा बाप हमको जानता है, चाहता है कि हम कबूल करें, खुदा मैं वहां गलत हूँ, खुदा मैंने ये गलत किया, खुदा हाँ प्रभु मैं जानबूझकर मैंने पाप किया प्रभु। आज की सुबह में खुदा ऐसे यशूरून को बुला रहा है, जो पश्चाताप कर कर अपने बाप के पास आना चाहिए। क्या आप वो यशूरून बनना चाहिए? यदि आपका दिल आज पश्चातापी है, चाहे कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कोई भी पाप, कोई भी गलती, कोई भी अवस्था हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं। रोमियो की किताब उसमें 8:31 कहता है कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? वो प्रेम करने वाला यशूरून का खुदा। वो कहता है क्या कौन मुझे तुमसे अलग कर सकता? ना बीमारी, ना संकट, 39 में लिखा है, ना बीमारी, ना संकट, ना ऊंच नीच, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, कुछ भी हालात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर अलग करता है तो कौन है पता है? हम खुद उसके प्रेम से अलग होते हैं। खुदा, उसका स्वभाव है प्रेम करना। यशूरून का खुदा प्रेम करना जानता है। हम है जो हम उसके प्रेम से अलग हो जाते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। इस आज की सुबह में यशूरून का खुदा यशूरून को बुला रहा है, हे मेरे बेटे घर लौट, हे मेरी बेटी घर लौट। पिता तेरा इंतजार, पिता तुझे रिवॉर्ड देना चाहता है, पिता तुझे अंगूठी देना चाहता है, पिता तेरे वस्त्र, मैले वस्त्रों को बदल कर तुझे नहला कर, तुझे धार्मिकता के वस्त्र, यीशु के लहू में धुले हुए वस्त्र देना चाहता है। 3 प्रोमिसेस आज खुदा ने हमसे वायदे किए। यदि आप यशूरून हैं,
यदि आप पश्चातापी हृदय से अपने बाप के पास आते हैं तो कहता है, हे मेरे बेटे यशूरून, मत डर, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, आई एम योर रिडीमर। मत डर, मैं तेरा कर्ता, मैं तेरा सृजनहार, तुझे बनाने वाला, तुझे नाम लेकर पुकारने वाला। तीसरा, हे मेरे यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर, तेरे सारे हालातों में, सारे चैलेंजेस में, सारी परेशानी में, तेरे अच्छाई में, तेरे बुराई में, तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितना प्रार्थना करते हो, क्या करते हो, इससे परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलता। वो प्रेम करना जानता है। हमारे पेरेंट्स जैसे हमसे प्रेम करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा हमारा स्वर्गीय बाप हमसे प्रेम करता है। क्या आज बच्चे, क्या आज परमेश्वर के पुत्र, क्या आज जो परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के दास, अभिषिक्त दास, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के नाम के प्रति बुलाए हुए याकूब, इस्राएल, है मेरे यशूरून, क्या आज आप परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? खुदा को बाहों में लेने के लिए तैयार खड़ा है। बाप अपने घर में वेट कर, मेरे यशूरून वापस लौट। मैं तुझसे अपनी महिमा करना चाहता हूँ, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुझे लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण ठहराना चाहता हूँ। तू मेरा है, तू मेरा है। आज जो तू इस दुनिया में जी रहा है, तू कह रहा है मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, कोई मैटर नहीं करता। आज खुदा कह रहा है तू मेरा है। कितने दिन अपनी मर्जी की करेगा, कितने दिन अपनी मर्जी से चलेगी बेटी? आज ये समय है, तू मेरा है। इस बात को तू जान कि मैंने तुझे किस लिए रचा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया किस लिए? इस दुनिया में लोगों के साथ मिंगल होकर रहने के लिए नहीं, अलग होने के लिए, पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान दिखने के लिए, पृथ्वी के नमक बनने के लिए, पृथ्वी की ज्योति बनने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। और तू अपनी ही चकाचौंध में फंसा है। हे यशूरून, मेरे पास आ, अपना छुआ, तेरा छुआ वो छोड़, मेरा छुआ ले। वो हल्का है, तुझे आराम दे, तुझे शांति देगा, तुझे प्रेम से भरे, क्योंकि मैं प्रेम, God is love। खुदा प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो हमारा बाप है, प्रेम करने वाला, बहुत प्रेम करने वाला। आज अगर हम उड़ाऊ पुत्र के समान हम उसके पास लौट आते हैं, खुदा वो बाहों में लेने के लिए तैयार है, ब्लेस करने के लिए तैयार है। जितने लोग आज कहते हैं मैं यशूरून हूं, आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, परमेश्वर को पुकारे। खुदा तू मेरे नाम से जाना जाएगा। हम प्रॉमिस करते हैं, हम यशूरून हैं, तू मेरे नाम से जाना जाएगा। मेरा चाल चलन ऐसा सही हो जाएगा, मेरा चाल चलन ऐसा पवित्र हो जाएगा कि तू मेरे नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर तूने मुझे रखा है, वहां पर तू मेरे नाम से जाना जाएगा। ये मसीह है, ये यशूरून है, ये याकूब है, ये इस्राएल है, तू मेरे नाम से जाना जाएगा। इसलिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ परमेश्वर, मैं अपने आप को तैयार करती हूँ खुदा, मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ खुदा कि हमने तेरे घर से दूर होने का काम किया, तुझसे अलग हो गए राजा, हमारी बातों से, हमारी सोचों से, हमारे बर्ताव से। पिता हमने तुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन आज प्रभु जैसे है, मैं जैसे हूँ प्रभु, तेरे करीब आता हूँ, तेरे करीब आता हूँ राजा, समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ राजा। खुदा मैं यशूरून, मैं तेरा चुना हुआ वंश, मैं तेरा चुना हुआ वंश,
तेरी निज प्रजा तू मुझसे प्रसन्न होना चाहता है राजा। खुदा बाप, मैं अपने आप को दे देता हूँ ताकि तेरा घराना बन सके, तेरा चुना हुआ घराना, तेरा पवित्र घराना, तेरा निष्कलंक घराना बन सकूं। मैं यशरून बनना चाहता हूँ, मैं तेरे हृदय के निकट आना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे ठहराया है, धर्मी होने के लिए ठहराया है। प्रभु जी, हम वैसा बनना चाहते हैं। खुदा, यशरून का खुदा आज यशरून को बाहों में लेना चाहिए। प्रभु जी, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद राजा, हम पर दया करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। चाहे हम कितने भी बार गिरे प्रभु, कितने भी बार तुझसे दूर हो गए राजा, आज प्रभु जी बड़ी करुणा के साथ तू हमें वापस अपनी बाहों में ले रहा है। धन्यवाद राजा, तेरे प्रेम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं यशरून तेरे प्रेम को स्वीकारते हैं और तुझसे प्रेम करने चाह रहे हैं, और तुझसे प्रेम करना चाहते हैं राजा, वैसा ही प्रेम जैसा तूने हमसे। खुदा, तेरी बाहों में हमें ले और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। खुदा, आपने ऐसे किया इसलिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी क्षमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमें नया बना दिया, धन्यवाद राजा। खुदा, तू हमें प्रेम से यशरून कह के पुकार रहा है परमेश्वर। यशरून का खुदा आज हमारे साथ साथ है, हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारा छुड़ाने वाला, तू हमारा रचने वाला परमेश्वर, हम तेरा घराना है। धन्यवाद राजा। प्रभु जी, सुनने वाले सबों को यशरून की खुदा की तरफ से bless करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभियों को प्रभु जी उन्हें यशरून के खुदा के नाम से ब्लेस कर दे प्रभु जी। गॉड ऑफ यशरून ब्लेस अस ऑल, यीशु के जिंदा नाम में मांगते सुना। आमीन। यशरून का खुदा आपको